आप ईजिली डिपोर्ट हो सकते हो, यूट्यूब आप देख सकते हो, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताएगा कि नेवर गो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। एंड जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैं लिटरली डिपोर्ट होने वाला था इंडिया बिकॉज ऑफ मैं बॉर्डर पे गया था कुछ चीज़ों के लिए। एंड ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ऑल्दो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगी। जो भी लोग फ्लैग पोलिंग करते हैं, फ्लैग पोलिंग एक टर्म है, जैसे कुछ लोगों का वर्क परमिट नहीं आ पाता जल्दी और उनको चाहिए होता है, बहुत सी रीजंस होते हैं। उसके लिए आप कैनेडियन यूएस बॉर्डर पे जाके वहाँ पे जाके आप वर्क परमिट ला सकते हो। बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है, पर कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। सिंस आप बॉर्डर पे जा रहे हो तो चीज़ें वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। छोटी मोटी गलतियाँ भी कर दोगे तो वहाँ पे आप डिपोर्ट हो सकते हो, आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देख रहा था, एक बहुत फेमस व्लॉगर है, उनका 10 साल का यूएस वीज़ा कैंसिल हुआ है। एंड सिमिलरली मुझे भी उन्होंने कहा था कि मेरे पास वीज़ा है कि नहीं, अगर होता तो मेरा भी कैंसिल हो जाता। सो जो भी लोग फ्लैग पोलिंग करेंगे ज़िंदगी में, या फिर कहीं भी आप स्टडी परमिट यहाँ आ रहे हो, अगर आपने वर्क परमिट आपको लगाना है, आपका कोऑप का वर्क परमिट है, कितने ही वर्क परमिट अगर आपको जल्दी चाहिए, सो यू गो टू यूएस कैनेडा बॉर्डर टू वॉच दिस वीडियो। इट्स गोना बी रियली इन्फॉर्मेशनल एंड लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई थॉट मैं आप लोग को अपना घर दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, ब्रैम्पटन में। सो गाइस, ये हमारा किचन, ये रूम है, ये और बाकी है ऊपर। सबसे पहली चीज़ ये है कि वर्क परमिट तो आ ही जाएगा घर पे, तो हमें जल्दी लाने की क्या ज़रूरत है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ सकता है। जब हम स्टडी कंप्लीट कर देते हैं, वी अप्लाई फॉर वर्क परमिट। कुछ लोगों का वर्क परमिट जल्दी आ जाता है, लाइक मी, मेरा 15 दिनों में वर्क परमिट आ गया था। पर मेरा एक फ्रेंड है, उसका ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, अभी तक वर्क परमिट नहीं आया। कई लोगों का ये होता है, वो जैसे ही वर्क पे आए वो इमीडिएटली कहीं ना कहीं मूव होते हैं पीआर के लिए। सिंस आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आप मूव नहीं हो सकते। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता ही है कैसी है कनाडा में। अगर आप जल्दी नहीं हो, आपकी जॉब वो किसी और को देने में 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे। इसलिए लोग सोचते हैं वर्क परमिट हमें जल्दी मिले, हम जल्दी मूव हो। 3 साल का ही हमारे पास टाइम होता है पीआर के लिए, एंड इसलिए ये एक रीज़न है। सेकेंडली, जो मेरी सिस्टर के साथ रीज़न था, सिंस मैं उसके साथ फ्लैग पोलिंग के लिए गया था, मेरी सिस्टर एक अर्ली चाइल्डहुड के प्रोग्राम में आई थी, और उसके अंदर एक कोऑप होता है विच इज़ एन इंटर्नशिप। और लोगों को इंडिया में पता नहीं है, बट यू नीड टू हैव अ वर्क परमिट फॉर इंटर्नशिप्स। अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते, इंटर्नशिप नहीं मिलेगी आपको अगर आपने नहीं की, तो लेटर ऑन आपको जॉब मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अक्सर जहाँ आप इंटर्नशिप्स करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वही कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं। सो फॉर दैट शी नीडेड अ वर्क परमिट। एंड इफ़ एनी ऑफ यू, अगर आप में से भी कोई आ रहा है किसी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें आपकी इंटर्नशिप है, तो अभी आप वर्क परमिट अप्लाई करो, क्योंकि ये इंडिया से ही अप्लाई होता है। आपको जब हमको स्टडी परमिट मिलता है, उसके साथ ही वो ये वर्क परमिट भी दे देते हैं, विच इज़ अ कोऑप वर्क परमिट। आपको इंडिया से ही अप्लाई करना चाहिए, इफ़ यू डोंट नो। सिंस उसके पास वर्क परमिट नहीं था, तो वी वेंट टू नायग्रा फॉल्स। सबसे पहले आप, बहुत सारे बॉर्डर्स हैं यूएस के जहाँ पे आप जाके कर सकते हो। नायग्रा फॉल्स है, नायग्रा फॉल्स के 20 और 25 किलोमीटर दूरी एक और बॉर्डर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और बाद में मैं सर्च करके लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। हाँ, वो बॉर्डर पे आप जा सकते हो। एंड उसके बाद आप जा सकते हो एम्बेसडर ब्रिज, विच इज़ इन विंडसर, जहाँ पे हम गए थे। सबसे पहले हम गए नायग्रा फॉल्स। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप नायग्रा फॉल्स जा रहे हो, आपको एक रात पहले ही मोस्ट ऑफ द टाइम जाना पड़ेगा, क्योंकि नायग्रा फॉल्स में एक नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं। अगर उतने नंबर ऑफ स्लॉट्स, मतलब उतने नंबर ऑफ स्लॉट्स उन्होंने दे दिए, उसके बाद वो आपका वर्क परमिट नहीं लगाएंगे। एक दिन में इतने ही स्लॉट्स होते हैं, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, पर है। उसके जो 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर आपको नायग्रा फॉल्स जाना है तो यू नीड टू गो 1 डे बिफोर, वहाँ पे आपको रात रहना पड़ेगा, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। हम लोग को ये पता नहीं था, ना ही ये कोई बताता है, मुझे नहीं पता, ये कोई क्यों नहीं बताता यूट्यूब वीडियोज़ में, जितने भी वीडियोस आप देख लो। हम गए वहाँ पे, सब कुछ बंद था। बंद इन द सेंस कि हम आगे गए, मतलब पूरा प्रोसेस हो गया था। जब लास्ट में आपको बताते हैं ये लोग कि यहाँ पे स्लॉट्स खत्म है,
देन उनको मैं जो ऑफिसर वहाँ पे होते हैं मैंने उनसे पूछा कि व्हाट शुड वी डू, तो उन्होंने कहा एम्बेसडर ब्रिज जो कि विंडसर में, वहाँ पे 24 आवर्स है, लाइक वहाँ पे कोई स्लॉट्स वाला सीन नहीं है, तो वहाँ पे आप 24 आवर्स कभी भी जा सकते हो, आपकी फ्लैग पोलिंग हो जाएगी ईजीली। हाँ वहाँ पे भीड़ होती है कभी कभी, लेकिन जब हम गए थे भीड़ नहीं थी। सो अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे मैं डिपोर्ट होने वाला था। क्या चीज़ें अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ गया था मैं, तो क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। एम्बेसडर ब्रिज जो है, इफ़ यू आर गोइंग टू विंडसर, एम्बेसडर ब्रिज अगर आप एक बार चढ़ जाते हो, सो वो ब्रिज वन वे है और वो सीधा यूएस जा रहा है। तो जिस बंदे ने फ्लैग पोलिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरी बहन ने, अकेली वो ही जाएगी वहाँ पे यूएस बॉर्डर पे। मेरे केस में क्या हुआ, मैं एक ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर जिसको हमने ऊबर की थी, उसको भी कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, क्योंकि ऊबर तो नॉर्मली ही हम लोग चलाते हैं। वो, मैं और मेरी सिस्टर, उसको भी कुछ खास नॉलेज नहीं थी। हम यूएस बॉर्डर चले गए, विच इज़ हम यूएस चले गए। मेरी बहन के पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पर मेरे और ऊबर के पास, ऊबर ड्राइवर के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। और यूएस जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि ये अलाउड नहीं होता विदाउट आप आप सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी के साथ हेल्प कराने जा रहे हो, नेवर गो विद देम। उनको बताओ यू गो स्ट्रेट अहेड। वहाँ पे जाके उनको एक रिफ्यूज़ल ऑफ एडमिशन का डॉक्यूमेंट यूएस गवर्नमेंट देती है। अब वहाँ से वो गवर्नमेंट से आप वो आप डॉक्यूमेंट वापस लाते हो। यहाँ पे कनाडा गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे एम्बेसी काइंड ऑफ थिंग है, उसको देते हो, वो आपको वर्क परमिट इशू कर देते हैं। बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। बट मेरे केस में मैं आगे चला गया उनके साथ और वो ऊबर वाला चला गया। हमसे उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे नहीं। उन्होंने पूछा आपके पास वीज़ा है? अगर मेरे पास वीज़ा होता तो मेरा 10 साल का B1 B2 विच इज़ अ टूरिस्ट वीज़ा वो कैंसिल हो जाता। सो नेवर इन योर लाइफ गो, अगर आप फ्लैग पोलिंग किसी की हेल्प के लिए भी जा रहे हो, आगे मत जाओ। जहाँ से भी वो शुरू होता है आगे जाने का, जैसे नायग्रा फॉल्स में कोई सीन नहीं है, नायग्रा फॉल्स में चल के जाना पड़ता है आगे, तो वहाँ से आपका वो अकेला बंदा जा सकता है। बट अगर आप एम्बेसडर ब्रिज विंडसर कहीं जा रहे हो, तो वहाँ से वो बंदा को ऊबर करा दो, या फिर कोई जो भी आपके बंदे ने फ्लैग पोलिंग उसको चल के जाना पड़ेगा ब्रिज के आगे से, और वापस भी वैसे ही आएगा अगर वो ड्राइव नहीं करता है। इफ़ दे ड्राइव देन इट्स अ डिफरेंट केस। तो ये सीन था। वहाँ पे हम आगे गए, उन्होंने हमसे पूछा व्हाट्स योर रीज़न टू बी हियर। हमने कहा हम हेल्प करने आए हैं। वो मानने को राज़ी नहीं थे। ऊपर से ऊबर वाले के कार में बेसबॉल बैट्स रखे हुए थे। बेसबॉल बैट्स कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी कार में कोई फायर आर्म हुआ, यू आर इन अ ग्रेट शिट, अब बहुत गंदा हंसने वाले हो। वो बंदे ने मुझे एक बार को कहा कि यू माइट बी गोइंग बैक टू इंडिया। सो ये भी चीज़ है। सो ऑलवेज ये काफ़ी ये भी देखिए, अब फ्लैग पोलिंग के बारे में जानना है, मैंने जितना बताया आपको एक ब्रीफ आ गया होगा। आपको एकदम डीप जानना है, कितनी वीडियोस पड़ी हैं, यू कैन ऑन यूट्यूब आप देख सकते हो। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताएगा कि नेवर गो टू यूएस। आपके साथ कोई भी हो, हेल्प करने हो, कुछ हो, मत जाओ, आप ईजिली डिपोर्ट हो सकते हो। हमारी किस्मत अच्छी थी। 3 घंटे उन्होंने हमसे बहुत क्वेश्चंस किए, मुझसे, ऊबर वाले से एंड माई सिस्टर, तीनों से। हम कुछ गलत कर नहीं रहे थे, हमारे जवाब भी सेम थे। उसके बाद उन्होंने मुझे, ऊबर वाले को और मेरी बहन को एक रिफ्यूज़ल ऑफ एडमिशन दे के वापस भेज दिया। तो दिस वाज ऑल द स्टोरी, जो कि आई थिंक फ्लैग पोलिंग बहुत ही कॉमन प्रोसेस है यहाँ पे। कई लोग इसमें फंसते हैं, कई लोग डिपोर्ट भी हुए हैं। एंड एक जो मैं बता रहा था यूट्यूबर जिनका 10 साल का वीज़ा कैंसिल हुआ, वो भी कुछ सिमिलर रीज़न था। तो बेसिकली अगर आप यूएस साइड जा रहे हो तो आपकी नॉलेज एकदम अच्छी होनी चाहिए। यू शुड नो व्हाट यू डूइंग, बिकॉज वहाँ पे फंसना बहुत आसान है, एक चीज़ में भी आपको फंसा लेगा वो। सो दैट वॉज ऑल टुडेज वीडियो। सो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सी वीडियोस मैं डालूँ, पोस्ट करूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था सिंस आई एम वर्किंग। नाउ आई एम एट वर्क परमिट, बट अभी थोड़े टाइम में मैं मूव होने वाला हूँ न्यू ब्रंसविक फॉर माई PR। तो मैं उसके बारे में काफ़ी वीडियोस पोस्ट करूँगा। तो जस्ट स्टे ट्यून गाइस, and every 2-3 days a video will come. Yeah, see you, have a good day.